मैं प्रोफेसर सविन सिंह आज मानसून की परिचर्या में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मानसून के सामान्य परिचय से आपको अवगत कराएंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे इन माय डिस्कशन ऑन मानसून, द प्राइमरी डिस्कशन ऑफ मानसून। पहला सवाल उठता है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुई। वास्तव में मानसून शब्द अरबिक भाषा मौसिम या मलायन शब्द मोसिन से लिया गया है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द ओरिजिन ऑफ मानसून वर्ड टुक प्लेस। इन फैक्ट मानसून वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसिम or Malayan word mosin, which literally means that is the reversal of wind direction twice a year, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वर्ष में वायु की दिशा में 2 बार पूर्ण परिवर्तन जहाँ पर होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या हम ग्लोब के उन सभी क्षेत्रों को मानसूनी क्षेत्र कहेंगे जहां वर्ष में 2 बार वायु की दिशा में विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन वी कॉल ऑल दोज एरियाज मानसूनल एरियाज वेयर देयर इज ए रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ट्वाइस ए ईयर? आंसर इज नो, नहीं। मैं इसके लिए आपको 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। नंबर 1, 60 अंश से 70 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी गोलार्ध में शरद काल में उत्तरी पूर्वी ठंडी ध्रुवीय हवाएं प्रवाहित होती हैं और ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवन गर्म हवा उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। क्या हम इसे मानसूनी क्षेत्र कहते हैं? नहीं। ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज ए नॉर्थ ईस्टर्न पोलर कोल्ड विंड्स बिटवीन 60 and 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स and there is a westerly warm wind during summer season. Do we call it monsoon areas? No, these are not called monsoon areas. दूसरा उदाहरण है 30 अंश से 40 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में शीतकाल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं आती हैं। चूंकि ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आती हैं इसलिए शरद काल में वर्षा करती हैं और ग्रीष्म काल में उत्तर पूर्व दिशा से व्यापारिक हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ आती हैं। चूंकि ये स्थल के ऊपर से आती हैं इसलिए शुष्क होती हैं, वर्षा नहीं करते हैं। इस तरह से शरद काल में होने वाली वर्षा वाले क्षेत्र को हम एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु से संबोधित करते हैं, वो रुमसागरी जलवायु है। सिंस द साउथ वेस्टर्न winds coming from over the oceans during winter seasons bring rain and northeastern trade winds coming from over the land during summer season are dry, no rainfall. So there is a winter rainfall, summer is dry, and a special type of climatic region is created that is called Mediterranean climate. But we don't call it monsoon areas. Why this is so? These 2 zones are the climatic zones are developed because of seasonal migration of wind and pressure belts caused by northward and southward migration of the overhead sun. ये क्यों उत्पन्न होती हैं? यहाँ पर विंड डायरेक्शन में क्यों रिवर्सल होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों के कारण इनमें जो है प्रेशर बेल्ट्स और विंड बेल्ट्स में मौसमी स्थानांतरण होने के कारण इनका सृजन होता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस देन, व्हाट इज मानसून? So monsoon is a
active cell atmospheric system that is very much complicated, and that is originated because of differential heating and cooling of land and water surfaces caused by spatial variation in temperature. तब सवाल उठता है कि क्या मानसून है क्या? तो मानसून एक संवहनीय, कोशिकीय, वायुमंडलीय तंत्र है जिसका निर्माण स्थलीय भाग और समुद्री भाग के विभिन्न दरों से गर्म होने और ठंडा होने के कारण परिचालन होता है। और ये डिफरेंशियल कूलिंग और हीटिंग जो होती है वह तापमान के स्थानिक परिवर्तन के कारण होता है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इज caused because of spatial variation in temperature over the land and sea surface areas. अब सवाल उठता है कि कितने प्रकार के मानसूनी क्षेत्रों को धरातल पर निर्धारण किया गया है। How many types of monsoonal areas have been identified on the Earth's surface? Number one is the zone of true monsoon areas comprising Southeast Asia including India, South China and Western Madagascar. पहला क्षेत्र है वास्तविक विशुद्ध मानसूनी क्षेत्र जिसके अंतर्गत भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी चाइना और पश्चिमी मैडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग को सम्मिलित करते हैं। एंड सेकेंड जोन इज दैट ऑफ जोन ऑफ मानसून टेंडेंसीज और जोन ऑफ स्यूडो मानसून। दूसरा जो मंडल है वो मानसून की प्रवृत्ति वाला क्षेत्र है जिसे हम प्रच्छन्न मानसूनी क्षेत्र स्यूडो मानसून एरिया कहते हैं। इसके अंतर्गत हम दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों गयाना, सियरा लियोन, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया और उष्णकटिबंधीय पूर्वी अफ्रीकी तट तथा मेडागास्कर के पश्चिमी तट को सम्मिलित करते हैं। द सेकेंड जोन इज ऑफ मानसूनल टेंडेंसीज आर स्यूडो मानसून दैट कंप्राइजेज द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंक्लूडिंग गयाना, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट एंड सियरा लियोन and tropical eastern coast of Africa and western Madagascar. Now the third zone is that of areas of monsoon effect that includes the northeastern coast of South America or Latin America and some of the islands of Caribbean Sea. और तीसरे मंडल के अंतर्गत हम मानसून के प्रभाव वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं जिसके अंतर्गत आता है दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कैरिबियन सागर के कुछ द्वीप। एंड फोर्थ जोन इज दैट ऑफ मॉडिफाइड मानसून जिसके अंतर्गत एंड द थर्ड जोन इज मॉडिफाइड मानसून जोन दैट इंक्लूड साउथ अमेरिका साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मिडिल अमेरिका। चौथा जो मानसूनी क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम परिवर्तित, परिमार्जित, बदले हुए मानसूनी क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं जिसके अंतर्गत आता है दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और ये आता है मध्य अमेरिका। अब जो है इसके बाद अगला प्रश्न उठता है फिर मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस
related to the origin, genesis and mechanism of मानसून। इसके लिए हम आगे अब चर्चा करेंगे। आज एक व्याख्यान में इसे नहीं समेटा जा सकता है। आगे 4 व्याख्यान मानसून से संबंधित होंगे। पहला होगा ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून थ्रू थर्मल कंसेप्ट, नंबर 2 थ्रू डायनेमिक कंसेप्ट, नंबर 3 थ्रू मॉडर्न कंसेप्ट, और चौथा होगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि पर विशेष चर्चा। And therefore now the next lectures will be 4 related to monsoon. Number 1, origin and mechanism of monsoon on the basis of thermal concept. Second, on the basis of dynamic concept. Third, on the basis of modern concept. And fourth will be origin, genesis and mechanism of Indian monsoon in detail. Thank you for patience। और सभी लोगों को आज गौर से सुनने में धन्यवाद। मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो मैं अपने जीवन से संबंधित कोई घटना का वीडियो पोस्ट करता हूँ तो उसके ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, और जो मैं शिक्षा से संबंधित वीडियो डालता हूँ उसमें कम हो जाते हैं। ये कारण मेरे समझ में नहीं आता है। इस कारण को आप अपने कमेंट्स में व्यक्त करिए। कल मैंने एक छोटी सी घटना पोस्ट करी थी अपने मरेथान व्याख्यान के संदर्भ में। वो 1100 हो गए अब तक। और मैंने कल रिवीजन पे एक वीडियो डाली थी जो अभी 400 पहुंचा है व्यूअर्स की संख्या। ये एनामली क्यों? इसका कारण बताइएगा। धन्यवाद।